हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश खुरम रखे। व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल आमना इशाल। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूवर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है, आज मैं आप लोगों के साथ डोनट बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। तो डोनट बनाने के लिए व्यूवर्स, ये देखिए मैंने आलू ले लिए हैं, पोटैटो। इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये 3 अदद आलू हैं। अब इन्हें हम जो है ग्रेट कर लेते हैं, इन्हें क्रश कर लेते हैं। डोनट बनाने के लिए मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है साथ के साथ बताऊंगी। पहले हम इन्हें पोटैटो को जो है वो ग्रेट कर लेते हैं। पोटैटो को ग्रेट करने के लिए मैंने ये देखिए आपके सामने कटर ले लिया है। ये है कटर मेरे पास। तो हम कटर की मदद से ज़रा देख के एहतियात से कीजिएगा। ये हाथ के ऊपर लगता है तो बहुत बुरा लगता है, कट आ जाता है, बहुत ज़्यादा ये तेज़ होता है। ये देखिए ग्रेट हो रहे हैं। ये इतना हो चुका। अब हम जो है बारी बारी सारे पोटैटो को ग्रेट कर लेते हैं। आपने बस हाथ बचाना है, ख्याल करना है कहीं आपके हाथ पे लग ना जाए। कटर बहुत तेज होता है। जो बाकी छोटा सा एंड में रह जाता है ना पोटैटो, उसको आप वैसे बाद में कर लीजिएगा। डोनट्स जो होते हैं बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं माशाल्लाह। और जो डोनट की रेसिपी होती है बहुत इजी रेसिपी है। चिकन डोनट्स जो है मैं आपको किसी और दिन सिखाऊंगी। आज हम पोटैटो डोनट्स जो हैं वो बना रहे हैं। इन्हें मैं बाद में ग्रेट कर लूँगी जो थोड़े से रह रहे हैं। तो देखें व्यूअर्स, हमारे पोटैटो जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए तो ये देखें व्यूअर्स, कितने अच्छे से हमारे डोनट्स जो हैं वो ये पोटैटो ग्रेट हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्स करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। इस शक्ल में आ गए हैं हमारे पोटैटो बॉयल किए हुए। एंड नेक्स्ट हम आपको तमाम चीज़ें जो हैं बताते जाते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 पिंच अजवाइन ले ली मैंने। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। याद रखिएगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर एंड 1 टेबलस्पून मैदा, ये इसमें जाएगा। हम मिक्स भी करते जाते हैं साथ के साथ। और 1/2 प्याली मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। तो एक बार याद रखिएगा, आप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो घर में भी तैयार कर सकते हैं। ब्रेड को आप सुखाएं, सुखाने के बाद उसको ग्राइंड कर लें। नेक्स्ट मेरे पास है, हम ये तमाम चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। हल्दी, कॉर्नफ्लोर, नमक, गरम मसाला, चुटकी भर अजवाइन। ये देखें, ये तमाम चीज़ें भी ऐड हो गई। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं, ये है मेरे पास 1/2 मैंने प्याज ले ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया। 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हम तेज़ मिर्चें खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी हैं। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट मिर्चें जो हैं वो रख सकते हैं।
तो ये ऑनियन एंड जो ग्रीन चिली है वो मैं ऐड कर देती हूँ। ये हो गया ऐड। नेक्स्ट मैंने ले लिया है हरा धनिया। देखिए मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है, अच्छे से वॉश करके कट करके रखा हुआ है। ये हम थोड़ा सा ही डालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्लैक पेपर। आप चाहें तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, मगर मैंने रेड चिली की जगह ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। हमने ब्लैक पेपर लेना है हाफ टेबल स्पून। नेक्स्ट व्यूअर्स मैंने लिया है 1 एग। 1 एग हम फ्राई के लिए लेंगे और 1 एग मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, ये हमारा अंडा ऐड हो गया है। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे अच्छे से तमाम चीज़ें डालने के बाद हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मटेरियल को मसल लिया है और हमारा बैटर जो है बिल्कुल अब रेडी है। हम 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे से हमारा बैटर जो है वो सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने बाउल में ले लिया है ऑयल, हाफ कप ले लिया है और ये मेरा मटेरियल फ्रिज में रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने सबसे पहले करना क्या है, थोड़ा सा ऑयल इस तरह हाथ के ऊपर लगाना है और इधर से हमने पेड़ा ले लेना है। इसको हम इस तरह से गोल गोल बिल्कुल पेड़ा टाइप, ये आप देख सकते हैं, पेड़ा टाइप हमने बना लेना है। अगर आप इसको किनारे थोड़े से आपको इसके ठीक ना लगे तो आपने थोड़ा ऑयल और लगाना है और किनारों को इस तरह से सॉफ्ट कर लेना है। इस तरह से अच्छा, जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से हमने इसको रेडी कर लेना है। तो ये हो गया हमारा डोनट्स रेडी। अब हमने ये देखिए एक छोटी सी कैप ली हुई है हमने, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये हमारा डोनट है। ये हमने छोटी सी कैप ली है, किसी चीज़ की भी आप ले सकते हैं। इस तरह कैप की मदद से हम सेंटर में दबा के इस तरह से निकाल देंगे तो ऊपर से ये हमारा जो है डोनट कुछ इस शेप में आ जाएगा। ये देखिए, ऑयल की मदद से आप इसको सही कर लें। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए, ये हमारा डोनट बिल्कुल रेडी है। इसी तरह हमने हाथ के ऊपर ऑयल लगाना और इस तरह से पेड़ा लेके पेड़े को अच्छे से गोलाई में हमने ऐसे कर लेना है, ऐसे, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, बस इतना ही। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। हाथ को ऑयल लगाते रहें साथ के साथ ताकि हमारे डोनट्स जो हैं बहुत अच्छे से बन जाएं। तो ये देखिए, अब हमने ये कैप ली और इस तरह से इसको निकाल दिया और डोनट को हमने इस तरह से ऊपर उठा लिया। ये देखें कितना इजीली हमारा डोनट रेडी हो गया है। ये देखें कितना प्यारा बना है। इसी तरह हमने सारे डोनट्स जो हैं वो बना लेने हैं।
व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह मैंने काफ़ी सारे डोनट्स जो है रेडी कर लिए हैं, तो मैंने सोचा जो लास्ट वाला है वो भी आपको ज़रूर दिखा दूं ताकि अच्छे से आप भी ट्राई करें तो आपके भी डोनट्स जो हैं बहुत अच्छे से बने। तो देखें, ऑयल हाथ के ऊपर लगाएं, इस तरह से पेड़ा बनाएं। पेड़े को आपने इस तरह से बिठा लेना है। जब पेड़ा इस तरह से बिल्कुल आपने ये हाथ के साथ जो आपके लगा होता है ना मटेरियल, इसको साफ कर दिया करें वरना उलझन होती है और काम भी साफ नहीं होता। तो ये देखिए बहुत माशाल्लाह प्यारा हमारा डोनट रेडी हुए हैं सारे। हमने कैप को इस तरह से रखना है, नीचे दबाना है और हमने अपने डोनट को इस तरह से पकड़ लेना है, ये देखिए आपके सामने। और उसके बाद हमने क्या करना है, ऑयल लेना है। ऑयल की मदद से इस तरह से आप ये जो डोनट का ख़ास जो इसकी है खसूसियात कि इसमें इस तरह से बाउल टाइप होता है, ये आपने कर देना है और आपने इस तरह से छोड़ देना है। तो जी व्यूअर्स मैंने इतने ही डोनट्स बनाने हैं आज। तो ये मैं अब आपको फ्राई करके दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस इसका क्या है। तो इसको हम साइड पे रखते हैं, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हुए हैं, सारे के सारे ही बहुत अच्छे बने हैं। अब नेक्स्ट हमने करना क्या है, ऑयल का काम ख़त्म हो गया। अब हमने ये ले लिया है ब्रेड क्रम्स एंड 1 एग हम फेंट लेते हैं अच्छे से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी व्यूअर्स मैंने ये अंडा ले लिया है, अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया और ये थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी, 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब व्यूअर्स ये देखिए मैंने एक ले लिया है डोनट, उसको मैंने पहले अंडे में इस तरह से डिप करना है। उसके बाद हम ये ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे और इस तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह मैं सारे जो है डोनट्स को लगा लेती हूँ इस तरह से और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इधर व्यूअर्स मैंने पैन में ऑयल जो है वो गर्म कर लिया है। फ्लेम मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी। और ये जो चेक कर लेते हैं, ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डोनट्स जो हैं वो छोड़ देंगे इस तरह से। और मीडियम आंच पर पकने देंगे। 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे एक साइड से। तो व्यूअर्स हमने कुल 4 मिनट पकाना है। 1-1.5 मिनट इधर से हो चुका है। ये देखें कितने प्यारे कलर आए हैं हमारे डोनट्स के। तो थोड़ी देर हम दूसरी साइड से पका के इसे भी ब्राउन कर लेंगे। ये देखें बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आलू के जो क्रिस्पी डोनट्स हैं ये आप अगर खाएंगे तो आप जो हैं वो चिकन के डोनट्स जो हैं वो भूल जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में रेसिपी आपको चिकन डोनट्स की बताऊंगी। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ज़रूर बनाइएगा। फ्लेम लो होगी तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अगर फ्लेम मीडियम होगी तो आपको सिर्फ ही 1.5-2 मिनट तक लगेंगे। ये हमारे डोनट्स अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं दूसरी साइड से भी, ये देखें। अभी थोड़ा हम और कर लेते हैं। तो अब व्यूअर्स हमारे डोनट्स जो हैं मुकम्मल जो हैं वो क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं।
और जो बाकी डोनट्स हमारे बच गए हैं वो हम ऑयल में डाल देते हैं। आहिस्ता से डालिएगा, ऑयल जो है हाथ को लग जाए तो हाथ बहुत ज़्यादा जल जाएगा, इसलिए आहिस्ता से आप ऑयल में छोड़िएगा। तो व्यूअर्स 1 से 1.5 मिनट हो गया है। आई थिंक कि हमारे डोनट्स जो हैं एक साइड से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हमें इसी तरह का ब्राउन कलर चाहिए जो आ चुका है। तो अब हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर देते हैं। व्यूअर्स ये डोनट्स भी हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसे भी हम डिश आउट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे डोनट्स जो हैं वो कैसे बने हैं। अच्छे से ऑयल को आप निचोड़ दीजिएगा। ऑयल जो होता है वो नुकसानदेह होता है। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारे डोनट्स जो हैं बहुत क्रिस्पी माशाल्लाह रेडी हुए हैं। ये देखें, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा हमारे डोनट्स बहुत क्रिस्पी रेडी हुए हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो व्यूअर्स मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छे डोनट्स बनेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।